हैदराबाद के कोऑपरेटिव सेक्टर के जो गलियारे हैं वो इस वक्त कई सारी चर्चाओं से गुंजायमान हैं और इसमें महेश बैंक का इलेक्शन है वो नया तड़का लगा रहा है, जिसमें फाउंडर पैनल पूरी मजबूती के साथ में चट्टान की तरह आगे बढ़ रहा है। और उसमें कई सारे जो बिजनेसमैन हैं, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई सारे समाज सेवी और जो बाकी अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं वो इसमें शरीक हो चुके हैं। उनमें से एक हैं दिनेश करवा, जिन्होंने सुगंधा जैसे ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दिनेश जी, आपने सुगंधा ब्रांड को काफ़ी बड़ा ब्रांड बना दिया। यू हैव ए वास्ट एक्सपीरियंस कि किसी चीज़ को लेकर के किस लेवल पे आगे बढ़ा जा सकता है। अब आप जैसा व्यक्ति महेश बैंक में अगर उतरता है तो महेश बैंक को भी आगे बढ़ाने की कुव्वत रखता है, लेकिन आपको वास्तव में क्या ज़रूरत महसूस हो गई थी कि आपको इस पर उतरना पड़ा? जी, पहले तो मैं महेश बैंक के सभी अंशधारकों को मेरा नमस्कार, मेरा जय श्री कृष्णा एवं सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने सही कहा, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में जीरो से हीरो बनने के लिए कड़ी मेहनत की है और गली गली गांव-गांव घूम के एक नाम बनाया है जो आज शहर में सुगंधा माउथ फ्रेशनर के नाम से चमक रहा है। जब नाम की बात आती है और उसे कोई ख़राब करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और दुख भी होता है। जैसे कि हमारा महेश बैंक हमारे ही समाज के पूर्वजों द्वारा 1970 के दशक में नींव रखी गई थी और इसका नाम बहुत रोशन किया था। लेकिन आज 2 दशक से जो है सो उसका नाम जो ख़राब हो रहा है और जो 2 दशक जो बैठे हुए हैं उसके अंदर, उस वजह से नाम बहुत ख़राब हो रहा है। यह देखकर मुझे इस शुद्ध यज्ञ में उतरना पड़ रहा है। ओके, तो बात यहाँ आ जाती है कि ऐसी कौन सी खामियां देख ली, ऐसी कौन सी चीज़ें आपने देख ली, घोटाले कांड ये सब देख लिया आपने कि आपको बिल्कुल आपका मन जो है वो व्यथित हो गया? देखिए, घोटाले कांड तो बहुत हो रहे हैं, वैसे सभी को पता है। अनियमितता बहुत कुछ हो रही है। जैसे संस्थात्मक पैनल के सत्ता में आने के बाद जो करोड़ों का लोन दे करके, फर्जी लोन दे करके और उसके कमीशन को अपनी जेबें भरी गई है, उससे और महेश बैंक की साख को बदनाम किया जा रहा है। और ये मैं नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट के तहत ईडी की रिपोर्ट बता रही है और इसका नाम भी खराब किया जा रहा है। और तो और फर्जी वोटर बना के सत्ता में जीत हासिल की गई है और ये हमें और हमारे पैनल से ठीक होने वाला नहीं है। मैं सभी अंशधारकों को बता रहा हूँ कि आप सभी के मिलन से ही ये दूर होने वाला है। जो नाम खराब हुआ है उसे वापस रोशन करना है। ओके, तो बात ये आ जाती है कि बैंक पर जो भरोसा टूटा है उस भरोसे को वापस से गेन करने के लिए आपके फाउंडर पैनल के पास में क्या विज़न है? आपके पास में क्या कुछ ऐसा है जिससे आप लोग उनका भरोसा फिर से गेन कर पाएं? विज़न तो बहुत है। मैं सभी अंशधारकों से निवेदन करूंगा कि एक बार, सिर्फ एक बार अभी का ये फाउंडर पैनल को मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे पैनल में श्री कैलाश नाथ जी भांगड़िया भी है जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो 3 बार डायरेक्टर रह चुके हैं और 2 बार वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो मैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि मैं सरल भाषा में बताता हूं उनको, मेरे अंशधारकों को, कि यह समझिए आपकी एक ऑफिस है, आपकी ये दुकान है और इस दुकान के मालिक को भी आप ही को चुनना है। और आप मालिक चुनने के बाद में आपका मालिक पे भरोसा ये रहना चाहिए कि भाई वह मालिक निस्वार्थ नीति एवं निष्ठा से काम करे। अगर जो मालिक निस्वार्थ से काम करेगा तो उसका कर्मचारी भी बहुत मेहनत करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सभी धर्म में भगवान को क्या कहा जाता है? गॉड। ये गॉड 3 शब्द, GOD, गॉड। गॉड माने जनरेटर ऑपरेटिंग डायरेक्टर। जनरेटर यानी बनाने वाला, ऑपरेटिंग माने चलाने वाला, डायरेक्टर माने उसका हिसाब देना लेना सब करने वाला। उसी तरह हमें महेश बैंक के डायरेक्टर नहीं बनना है, हमको बनना है मॉड। इस ज़माने के हिसाब से मॉड, MOD, मॉड, मनी ऑपरेटिंग डायरेक्टर, जो ग्राहक बनाए और उससे पैसा जो बैंक में आता है उसका संचालन ठीक तरह से करे।
और उसके बाद उसका हिसाब किताब जो है बराबर से दे। ये है मनी ऑपरेटिंग डायरेक्टर। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब ये पारदर्शिता इस बैंक में आ जाएगी और नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ग्राहक को बैठे बैठे ये सब कुछ घर से मिल जाएगा। जो भी आज जो कोऑपरेटिव बैंक है आज, उसको हम लोग जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, उस तरह से कॉरपोरेट लेवल में चलाना है, ये हम सोच रहे हैं, हमारी ये सोच है। इसीलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, एक बार मौका दीजिए, उसके बाद दीजिए। बैंक का डाटा कैसा जाएगा? आज भी बैंक का डाटा बराबर से नहीं है। मैंने भी अभी तक तो मैंने बैंक में काम किया नहीं, लेकिन आज हमारा ये भाग्य है कि श्री कैलाश नारायण जी भांगड़िया के नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिल रहा है और उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे अभी जो नया विज़न है उसको साथ लेकर के आगे बढ़ाएंगे बैंक को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सारे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो वास्तव में बैंक की ग्रोथ के लिए बहुत काम के हैं और इससे मुझे लगता है कि अंशधारक है ना, वो काफ़ी इस चीज़ को समझेंगे और आपके साथ में सपोर्ट में खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साथ देंगे वो लोग इस साल। धन्यवाद।